भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे। बढ़ती उम्र के साथ वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 26 दिसंबर की शाम को अचानक वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने 9:51 पर अपनी अंतिम सांस। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म गाह नाम के गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मनमोहन सिंह जी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया और 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। 1970 और 80 के दशक में मनमोहन सिंह जी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख सहित कई प्रमुख पद संभाले। आधुनिक भारत में खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार में बतौर वित्त मंत्री देश को आर्थिक संकट से निकाला था। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 वे प्रधानमंत्री पद संभालने वाले पहले सिख थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम ही है। बात करें उनके परिवार की तो उनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर है और उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर, दमन और अमृत सिंह। 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस साल बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी नीतियां पेश की जो न केवल उस समय के आर्थिक संकट से उभरने में मददगार रहीं, बल्कि भारत को एक उच्च विकास की पथ पर भी ले गईं। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट में था। गाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू गई थीं और विशेष में काम कर रहे भारतीयों की ओर से आने वाली धनराशि में कमी आई थी। भारत के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। यह केवल 2 हफ्तों के लिए आयात के लिए पर्याप्त था। निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। लाइसेंस राज्य को खत्म किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकार नीति में बदलाव किया गया। विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। सब्सिडी में कटौती और टैक्स सुधारों के जरिए राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश की गई। पेट्रोल, रसोई गैस और चीनी पर सब्सिडी हटाई गई। 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में आर्थिक सुधारों को गति दी गई। बजट में कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाया गया और टीडीएस की शुरुआत की गई। 1991 के ये सुधार न केवल आर्थिक संकट से उभरने का एक सफल प्रयास थे, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये नीतियां आज भी भारत की आर्थिक प्रगति की नींव मानी जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। कल सुबह यानी कि 28 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 555 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।